धूप खौल रही थी और हवा में धातु के घिसने की करख्त सी आवाज़ थी। सड़क के किनारे टायरों की पुरानी गंध, पंक्चर की दुकान के बाहर झुका हुआ एक दुबला सा लड़का, जिसके हाथों पर जमी काली चिकनाई उसका परिचय दे रही थी। यह था इस्माइल। उम्र मुश्किल से 16-17, मगर जिम्मेदारियों की गठरी ऐसी कि कंधे झुक जाएं। सुबह की पहली बस से लेकर रात की अंतिम ऑटो तक जो भी ट्यूब में हवा भरवा लेता, उसके सिक्कों की खनक से इस्माइल की गुल्लक में आवाज़ पड़ जाती। लेकिन सच कहें तो उसकी असली गुल्लक उसकी जिज्ञासु आंखें थीं, जहाँ पर वह रोज़ कुछ नया जमा करता, कुछ उम्मीदें, कुछ किताब के पन्नों की खड़खड़ाहट और एक बेहतर कल का नक्शा। जिस पटरी पर इस्माइल की दुकान थी, उसके सामने एक सरकारी स्कूल खड़ा था। पुरानी इमारत, टपकती छत पर सुबह होते ही बच्चों की हंसी और जोश से रोशन। इस्माइल अक्सर अपनी साइकिल का स्टैंड वहीं लगा देता, ताकि स्कूल की घंटी बजते ही उसे यह याद रहे कि वह किसी और भी दुनिया का हिस्सा है। उसका मन होता कि बैग टांगे बच्चों के साथ कतार में खड़ा हो जाए, पर बैग के 2 फंदों की जगह उसके कंधे पर पाना और रबड़ के हथौड़े ने कब्जा कर रखा था। खौलती दोपहर के सुस्त साये में जब दुकान पर सन्नाटा फैलता, तब वह फटे से पन्ने की एक किताब निकालता। पेट से पहले दिमाग भरना ज़रूरी है, वह खुद से बुदबुदाता, जैसे कोई मंत्र हो जो उसकी थकान को हरा देता हो। इस्माइल के घर के हालात आसान नहीं थे। अब्बा को अस्थमा था, अम्मी घरों में काम करने जाती और छोटी बहन जूही को स्कूल तक छोड़ने का काम भी इस्माइल ही करता। कई बार वह फीस की तारीख और अब्बा की दवा के बीच उलझता रहता। उधर स्कूल के मास्टर कहते, फीस भर नहीं तो नाम कटेगा। इधर दवा की पर्ची कहती, आज दवा नहीं लाया तो दम उखड़ जाएगा। ऐसे में इस्माइल ने जो सबसे कठिन निर्णय लेना सीखा वह था अभी किसे बचाना है और बाद में किसे। यही प्राथमिकता तय करना ही उसके जीवन का गणित था, जो सबको किताबों के बिना भी पढ़ना सीखना पड़ता है। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी थे हीरा लाल जी, उम्र 60 के पार और निगाह में बाल सुलभ ऊर्जा। मंदिर से लौटते हुए वे रोज इस्माइल को देखते थे, कभी ट्यूब के भीतर हवा भरते हुए, कभी ज़मीन पर घुटनों के बल टिके हुए, कभी माथे पर पसीने और चिंता की लकीरें लिए हुए। एक दिन उन्होंने पूछा, पढ़ते हो? इस्माइल ने असहज हंसी के साथ कहा, जी, जितना दुकान इजाज़त दे उतना। हीरालाल जी ने बस इतना कहा, किताबें पेट भले बाद में भरें, पर इंसान पहले बनाती हैं। कल मंदिर आना। अगले दिन इस्माइल मंदिर की चौखट पर डोल गया। अंदर दिया जल रहा था, बाहर नीम की छां थी। हीरालाल जी ने उसे चाय दी और बोले, फीस की चिंता छोड़ो, मंदिर समिति से बात कर लूँगा, तुम किताबों की चिंता करो। एक क्षण के लिए इस्माइल के गले में हड्डी अटक सी गई। उसकी आंखों में जो नमी आई वह सिर्फ राहत तो नहीं थी, वह तो दीवारों के गिरने जैसी आवाज़ थी। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, सारे लेवल पानी में गल गए और जो बचा वह था इंसान। कहानी वहीं ख़त्म हो सकती थी, मगर शहर की सियासत अक्सर मोहब्बत की दरारों में अपने कीले ठोकने से बाज नहीं आती। चुनाव आने वाले थे और मोहल्ले में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की फुसफुसाहट और नफरत की खिचड़ी पकने लगी। वे ऐसे हैं, हम वैसे हैं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर रातों रात वीडियो घूमने लगे। सीमाओं से बाहर की आग मोहल्ले की गलियों में उतरने लगी। इस्माइल ने देखा कि कुछ ग्राहक जो रोज आकर मुस्कुराते थे, अब आंख बचाकर निकल रहे हैं। उस दिन एक समय मंदिर के बाहर से गुजरते हुए उसने देखा हीरालाल जी ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान से सिर हिलाया और बोल पड़े, दंगे की फुसफुसाहटें अगर दिलों की आवाज़ सुन लें तो खुद शर्मिंदा होकर लौट जाती हैं। पढ़ाई जारी रही। शाम को दुकान, रात को पाठ्यक्रम और सुबह सुबह गणित की दिलकश दुनिया। इस्माइल ने एक जूनियर कॉलेज के ओपन स्कूल में नाम लिखा लिया। फीस का आधा मंदिर समिति से, आधा वह खुद कमाकर भर देता। उधर जूही स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगी। अम्मी के चेहरे पर काम की थकान अब भी थी, पर आंखों में शिकन कम हो गई थी। अब्बा रात में खांसते हुए कहते, बेटा तू पढ़ ले, हमारी किस्मत तो तेरी किताबों में है। इसी दौरान शहर में एक इंटर स्कूल साइंस फेयर हुआ, जहां बाहरी विद्यार्थियों को भी प्रोजेक्ट लगाने की छूट थी। इस्माइल ने दुकान के कबाड़ से एक पुराना डायनमो निकाला, टूटे फूटे बेयरिंग, कुछ तार की सहायता से हाथ से घुमाने वाली एक क्रैंक बनाई
उसने इसे साइकिल के पहिए के साथ जोड़कर एक छोटा सा चार्जिंग स्टैंड भी बना दिया। टायर हवा भरता रहा और साथ ही फ़ोन चार्ज होता रहा। उसने बोर्ड पर लिखा पंक्चर चार्जिंग स्टेशन, जहां यात्रा की थकान और बैटरी की भूख एक साथ मिटे। लोग रुक रुक कर उसके प्रोजेक्ट को देखने लगे। किसी ने तस्वीरें खींची, किसी ने वीडियो बनाया। शाम तक वह जुगाड़ प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर छा गया। टीवी चैनल के एक पत्रकार दुकान तक आ पहुंचे। कैमरे के सामने इस्माइल घबराया पर बोला, जुगाड़ मजबूरी से जन्म लेता है और ज़रूरत उसे दिशा देती है। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर दुकान भी चलानी है, तो सोचा क्यों न दोनों का संगम करूँ। रिपोर्टर ने मुस्कुरा कर पूछा, किसी ने मदद की? इस्माइल ने कैमरे की ओर नहीं, कैमरे के पीछे खड़े समाज की ओर देखा, मंदिर के हीरालाल जी ने। उन्होंने कहा, बेटा, धर्म का असली काम दीवारें बनाना नहीं, पुल बनाना है। वीडियो खूब फैला। शहर के 2-4 समझदार कहे जाने वाले लोग तंज कसने आए, ये सब दिखावा है, वोट बैंक है। पर ज़्यादातर के हाथ दुआ में उठे। किसी ने किताबें भेजी, किसी ने पुराने कंपोनेंट, किसी ने कह दिया अगर कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो बताना। इस्माइल की खूब तारीफ़ें हुई, मगर जितनी तेज़ी से तारीफ़ें आती हैं उतनी ही जल्दी दुनिया परखना भी शुरू कर देती है। एक शाम जब दुकान बंद करने का समय आया, कुछ लड़के आए, शहर के उस नए फैशन के साथ जिसमें हुडी और अफवाह दोनों सिर पर चढ़े रहते हैं। उन्होंने ताना मारा, मंदिर वालों के पैसों से पढ़ेगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। इस्माइल ने हथौड़ा नीचे रख दिया। आवाज़ ठहरी हुई मगर मजबूत और सीधी। बोला, इज्जत किसी एक धर्म की मोहताज नहीं होती भाई। इज्जत काम और इरादे से बनती और मिलती है। बात बढ़ी, पत्थर उठे, तभी पीछे से आवाज़ आई, अगर इस्माइल तक पत्थर पहुंचा तो समझ लेना वह मेरे सीने तक पहुंचेगा। वे हीरालाल जी थे। उनके साथ कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान भी थे। जब बुजुर्ग आके खड़े हो जाएं तो नौजवानी की बहादुरी अक्सर अपने आप झुक जाती है। लड़के चले गए, मोहल्ला फिर से सांस लेने लगा। उस रात इस्माइल देर तक नहीं सो पाया। वह चाँद को देख रहा था और सोचा, अगर एक घाट पर दिए साथ साथ तैर सकते हैं तो लोग क्यों नहीं। उसने उसी वक्त ठान लिया कि वह अपने इंजीनियरिंग की सपने को सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, मोहल्ले की तकदीर बनाएगा। अगले महीने में उसने छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे, प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। दुकान पर ग्राहकों को इंतज़ार कम करना पड़े, इसके लिए उसने एक छोटा सा वेटिंग कॉर्नर बना दिया, जहां पुरानी पत्रिकाएं, 2-3 बच्चों के लिए रंग भरने की किताबें और एक पोस्टर बना दिया। उस पर लिखा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, चाहे टायर हो या तर्क, हवा दोनों में चाहिए। यह छोटा सा कोना लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगा। कई बार ग्राहक खुद ही छोटी बहन जूही को गणित समझाने लगते, कोई टेबल याद कराता तो कोई पहाड़ा। छात्रवृत्ति की परीक्षा का दिन आया। इस्माइल अपनी जेब में हीरालाल जी का दिया गया पीला धागा और अम्मी की दुआ लेकर हॉल में घुस गया। प्रश्न पत्र कठोर था और समय तेज, पर जब आखिरी घंटे में दिमाग लड़खड़ाया, उसने अपनी हथेलियों पर जमी पुरानी चिकनाई याद की। दिल में जोश भरकर बुदबुदाया, जो हाथ दिन भर रबर और लोहा साधते हैं वे पेंसिल की नोक को भी रास्ता दिखा सकते हैं। पन्ने भरे, सांस भरी और बाहर निकला तो लगा जैसे आसमान से बादल छट गए हों। नतीजे आए, इस्माइल का नाम मेरिट लिस्ट में था, स्कॉलरशिप सहित। अब इस्माइल शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करेगा। मोहल्ले में ढोलक नहीं बजे पर दिलों में जैसे रोशनी फैल गई। मंदिर में प्रसाद बटा, मस्जिद में शुक्राना। जहाँ मोहब्बत की इबादत हो वहाँ रस्में खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। कॉलेज के पहले दिन वह अपनी पुरानी साइकिल लेकर पहुंचा। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराया, वही लड़का ना, टीवी वाला? इस्माइल हंस पड़ा, टीवी तो टायर से ही बना है साहब, मैं तो पंक्चर वाला इस्माइल हूँ, बस आज बैग में थोड़ी किताबें भरी हैं। कक्षा में प्रोफेसर ने जब नवीकरणीय ऊर्जा पर बात की तो इस्माइल के दिमाग में उसकी पंक्चर चार्जिंग मशीन घूमने लगी। उसने हाथ उठाकर पूछा, सर, छोटे शहरों की दुकानों में माइक्रोग्रिड बना सकते हैं क्या, जहाँ पेडल, डायनेमो और बैटरी से शाम की लाइटें जलाई जा सकें? प्रोफेसर ने चश्मा उतारा और बोले, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? जवाब आया, ग्रीस और किताबें सर। पूरी क्लास हंस पड़ी, पर प्रोफेसर की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। उधर मोहल्ले में नगर निगम वालों ने सड़क सुधार की योजना शुरू कर दी। ठेकेदार की नज़र में इस्माइल की दुकान पहले पड़ गई। हटा दो, अतिक्रमण है। इस्माइल डर गया, सोचा अगर दुकान गई तो दवा, फीस, जूही की कॉपियाँ, सब कुछ डगमगा जाएगा।
उसने चुपचाप एक आवेदन लिखा, दुकान हटानी हो तो हटा दें, पर मुझे किराए पर स्टॉल नंबर दे दें ताकि मैं घर की रोजी रोटी चला सकूं। वह आवेदन निगम कार्यालय पहुंचा तो किसी ने फाइल के नीचे हीरालाल जी का नाम भी देखा। दूसरे दिन हीरालाल जी निगम कार्यालय पहुंचे और इस्माइल में हिम्मत भरकर बोले, बेटा नियम तो नियम है, पर शहर का नियम भी यह होता है कि मेहनत की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। आओ वैकल्पिक स्टॉल मांगते हैं। कुछ बहस, कुछ दलीलें और अंततः इस्माइल को मुख्य सड़क से थोड़ी अंदर पर स्थायी स्टॉल मिल गया। किराया तय हुआ, रसीद भी मिली। कानून जब बराबरी से चले तो वह किसी की कृपा नहीं बल्कि न्याय लगता है। कॉलेज का दूसरा साल आते आते इस्माइल ने अपने प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ा दिया। अब वह टायर में हवा भरते समय पैदा हुई ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर लेता और रात को उसे LED स्ट्रीट लैंप के साथ इस्तेमाल करता। मोहल्ले की गली जो अंधियारों में सिमटी रहती, अब वह शाम होते ही चटक उठती। बच्चे वहीं बैठकर पढ़ते। जूही ने भी वहीं बैठकर विज्ञान मेले के लिए मॉडल बनाया। रोशनी किसी धर्म की नहीं, पर हर धर्म उसे दिया कहकर पहचानता है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक नया शोर उठा। किसी ने लिखा कि इस्माइल को मिल रही मदद धर्म परिवर्तन की साजिश है। लोग फिर बढ़ने लगे, पर इस बार मोहल्ले ने खुद अपने बचाव की तैयारी कर रखी थी। गुरुद्वारे के सेवादार आए और बोले, लंगर में जो परोसा जाता है उसका धर्म नहीं पूछा जाता। चर्च के फादर ने कहा, क्या रोशनी किसी एक खिड़की से आती है? और मस्जिद के इमाम साहब ने जुमे के खुतबे में कहा, इल्म हासिल करना हर इंसान का फर्ज है। जो मदद इल्म तक पहुंचाए वह सिर्फ नेकी है। हीरालाल जी ने बस इतना जोड़ा, जब राम और रहीम एक ही दिल में घर कर लें तो शहर का नक्शा बदल जाता है। विरोध की आवाज़ें धीरे धीरे अपने ही शोर में खो गईं। अब इस्माइल की दुकान मोहल्ले की पहचान बन चुकी थी। इस्माइल एंड इनोवेशन। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, एयर प्लस लाइट प्लस होप, यानी हवा प्लस प्रकाश प्लस उम्मीद। वहाँ पंक्चर भी बनते, मोबाइल भी थोड़े बहुत चार्ज होते और सबसे बड़ी बात, वहाँ लोग थोड़ी देर बैठकर आदमी बनने की बात करते। कोई बच्चा रोता हुआ आता तो उसे किताब मिलती, कोई बुजुर्ग आता तो कुर्सी, कोई बेरोजगार लड़का आता तो उसे इस्माइल सिखा देता कि डायनमो कैसे जोड़ते हैं, करंट कैसे मापा जाता है। समय बीता। डिप्लोमा पूरा होने तक इस्माइल को शहर की एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप मिली, स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल टाउन्स। उसे फीस नहीं, स्टाइपेंड मिलता। पहली तनख्वाह के साथ उसने जो सबसे पहले किया वह मंदिर और मस्जिद दोनों में चढ़ावा नहीं था, वह था मोहल्ले के 2 बच्चों की स्कूल फीस भरना। उसने कहा, मेरी किताबें बहुत हाथों से होकर आई हैं, अब ये फीस भी बहुत पन्नों तक पहुंचनी चाहिए। हीरालाल जी की आंखें डबडबा गईं। वे बोले, बेटा, जिस दिन मदद लेने वाला मदद देने लगे उसी दिन समाज की आरती उतारी जाती है। एक शाम शहर के DM एक कार्यक्रम में आए जहां इस्माइल को युवा नव प्रवर्तन के लिए सम्मान दिया जाना था। मंच पर इस्माइल ने छोटा सा भाषण दिया और बोला, मैंने सीखा है कि गरीबी रुकावट है, मंजिल नहीं। मैंने यह भी सीखा कि हिंदू और मुस्लिम 2 किनारे नहीं बल्कि एक ही नदी की 2 धाराएं हैं। जब मिलती हैं तो इंसानियत का सागर बनाती हैं। मेरे हाथों पर ग्रीस है पर सपनों पर नहीं, और जो सपने साफ हों वे शहर के आसमान को भी साफ कर देते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में सबसे आगे अम्मी थीं, अब्बा थे, खांसी अब भी थी, पर एक तसल्ली भी कि हमारे बेटे ने हमारी सांसों की कीमत बढ़ा दी। कहानी यही नहीं ठहरती। इस्माइल ने अगला कदम उठाया, एक छोटा सा कम्युनिटी टेक लैब खोलना, जहां शाम को बच्चे आकर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सोल्डरिंग और नैतिक विज्ञान साथ साथ सीखें। उसने नाम रखा रोशनी की वर्कशॉप। दीवार पर एक पंक्ति लिखी, तुम्हारा धर्म जो भी हो, तुम्हारा काम पहले इंसान बनना है। वहाँ हर त्योहार मनता, दिया भी जलता और फुलकारी भी खिलती, सिवैयाँ भी पकती और हलवा भी चढ़ता। त्योहारों ने जब एक दूसरे के घरों का रास्ता सीख लिया तो गली में बारात सी रौनक रहने लगी। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए इस्माइल ने देखा वही लड़के जो कभी पत्थर मारने आए थे दूर से खड़े झिझक रहे हैं। उसने हाथ से इशारा किया, आओ बैठो। वे पास आए, बोले, भाई काम चाहिए, गलती हो गई थी, समझ नहीं थी। इस्माइल मुस्कुराया और बोला, समझ आ जाए तो गलती गुरु बन जाती है। उसने उन्हें लैब में लगा दिया, किसी को वायरिंग सिखाने, किसी को बाइक की बेसिक सर्विसिंग, किसी को LED लैंप जोड़ना। धीरे धीरे वे लड़के मोहल्ले के मॉडल बन गए। गलतियां अगर इंसान को झुकना सिखा दें तो वही झुकना दरवाजे खोल देता है। साल बीते, इस्माइल ने अपनी जुगाड़ों को पेटेंट कराने की कोशिश की। स्टार्टअप समूहों के साथ मिलकर सस्ती माइक्रो ग्रिड किट बनाई जिसे किसी भी छोटे कस्बे की दुकान अपना सके। प्रशासन ने 10 गलियों में पायलट प्रोजेक्ट लगाया। रात में रोशनी, दिन में सीख।
जिस पगडंडी पर कभी अफवाहें दौड़ती थीं, अब उसी पर बच्चे साइकिल चलाते घंटियों की टुनटुनाहट में दोस्ती बच जाती। अंततः वह दिन आया जब इस्माइल ने अपने स्टॉल के ऊपर नया बोर्ड लगाया, इस्माइल इलेक्ट्रिक एंड लर्निंग हब। नीचे छोटे अक्षरों में पंक्चर से पावर तक। उद्घाटन के लिए हीरालाल जी, इमाम साहब, फादर, सेवादार सब आए। उन्होंने किसी पुरोहित रीति से नहीं, एक कमिटमेंट से उद्घाटन किया। हर महीने एक बच्चा किसी भी धर्म का इस लैब से स्कॉलरशिप पाएगा। तालियां बजीं, आसमान ने जैसे सिर हिलाकर कहा, हाँ यही सही है। उस रात इस्माइल अपनी छोटी सी छत पर लेटा था। हवा ठंडी थी, शहर दूर दूर तक जगमगा रहा था। उससे लगा रोशनी का कोई धर्म नहीं, पर अंधेरे का हर जगह एक ही नाम है, अज्ञान। उसने आंखें बंद करके हीरालाल जी की आवाज़ सुन ली, बेटा अब तू रोशनी बांट। उसी क्षण उसके मोबाइल पर एक संदेश झिलमिलाया। स्टार्टअप ने उसे फुल टाइम पद ऑफर किया था, साथ ही छोटे शहरों में ऊर्जा उद्यमिता फैलाने का मिशन भी दिया। उसने जवाब टाइप किया, हाँ पर एक शर्त है, मेरे मोहल्ले की रोशनी की वर्कशॉप हर हाल में चलती रहेगी। मैं जहाँ भी जाऊँ उसकी एक ब्रांच खोलूँगा। उधर से जवाब आया, डील। वह मुस्कुराया, जब समझौते सपनों के साथ हों तो वे समझौते नहीं साथी लगते हैं। सुबह हुई, मोहल्ले में दूध वाला, अखबार वाला और बच्चों की ताज़ा हंसी साथ साथ आई। दुकान के बाहर एक बच्चा खड़ा था, जूते का फीता टूटा हुआ, आंखों में चमक। बोला, भैया मैं भी सीखूंगा। इस्माइल झुका, उसके जूते के फीते को बांधते हुए बोला, सीखने के लिए फीते नहीं चाहिए, बस जिद्द चाहिए। बच्चे ने पूछा, जिद्द किस बात की? इस्माइल ने आसमान की तरफ देखा, इंसान बनने की। और यही कहानी का सुखद अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पोस्टरों में नहीं, रोज़मर्रा के छोटे कामों में सांस लेती हैं। जहाँ गरीबी बाधा बनकर नहीं, ईंधन बनकर सपनों का इंजन चलाती है। जहाँ दंगे की अफवाहें रोशनी के तारों में उलझकर खुद टूट जाती हैं। और जहाँ इस्माइल जैसा लड़का ग्रीस लगे हाथों से, किताबों की खुशबू से और लोगों की दुआओं से शहर के नक्शे में एक नया पुल खींच देता है। धर्म जब हाथों में दिया बनकर आ जाए तब इंसानियत का चेहरा साफ दिखता है। सपनों पर जमे कीचड़ को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और की आंखों के सपने में रोशनी भर देना। क्योंकि पंक्चर सिर्फ टायर का नहीं होता, उम्मीदों का भी होता है। पर हवा भरना सीख लिया जाए तो मंजिल दूर नहीं। और इस तरह इस्माइल की कहानी एक मोहल्ले की गली से निकलकर शहर की सड़क बन जाती है, जिस पर चलने वाला हर यात्री महसूस करता है कि जब दिल मिले तो रास्ते अपने आप चौड़े हो जाते हैं।